ओके, वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग अ ग्लास स्लैब। जिन बच्चों ने इसकी बिल्कुल लैब में तैयारी नहीं ना की और परफॉर्म करना है तो उनके लिए ये वीडियो है। ओके जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ग्लास स्लैब को इस तरह से मार्जिन कर लेना है। ये जिनको बिल्कुल नहीं आता ना वो लोग भी ये सीख सकते हैं, जो बच्चे क्लास 10th के प्रैक्टिकल में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, ये पेपर में अक्सर आता है। एक 9th के पार्ट में से आना है और एक 10th के पार्ट में से। तो 10th के जो पार्ट है ना उसमें से ये इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब ये है कि अब आपको बिल्कुल नहीं आता कि ये कैसे करना है, तो उसके लिए ये है, आपने एंगल को सबसे पहले सेट करना है। और ओके, अब आपने 90 डिग्री एंगल, आपने ये स्लैब को इस तरह से रेक्टेंगल शेप में रख के 90 डिग्री पे मार्क करके, 90 डिग्री पे जब मार्क करोगे ना तो ये इस तरह से आपने डॉटेड लाइन 90 डिग्री के लिए बना देनी है स्लैब की एक साइड पर। ठीक है, देन उसके बाद आपने एंगल जो है इसका सेट करना है। अब आपने डी के साथ इसका एंगल बनाना है। डी का जो एंगल बनाना है तो ये लेस देन आपने 29, 20, 30 तक मार्क कर लेना है। यानी आप 90 वाली साइड से काउंट करोगे ना तो ये 30 पे या 29 पे आपने मार्क करना है। और इस तरह से आपने इसको बना के फिर उसके बाद इस पॉइंट को आपने इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है एक्चुअली। ये जिन लोगों को बिल्कुल परफॉर्म करना नहीं आता ना, ये उन बच्चों के लिए है। तो आपने ये इस तरह से मार्क करके ये यहाँ पे एक पॉइंट लगा लें। ये पिन का साइन शो करना है, ये एंगल आई रखना है और यहाँ पर आपने तकरीबन 30 डिग्री एंगल बना लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो इसका ये इंसिडेंट एंगल है, जो 30 डिग्री है, ये इंसिडेंट एंगल है। फिर उसके बाद जो इसका रिफ्रैक्टेड एंगल है वो आपने कम से कम 19 या 18 रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। 18 और 19 पे, ये डी के साथ 90 डिग्री के ऊपर जब आप बना रहे होंगे ना तो 90 से काउंट करना शुरू करना है। तो ये तकरीबन आपने 18 या 19 रखना है। ठीक है, 19 रखोगे तो ये एग्जैक्ट बनेगा। अब आपने इस पॉइंट को, ये जो आपका जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला एंगल जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड लाइन है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री आपने यहाँ पर भी ड्रॉ कर देना है। ये जो लाइन आएगी आपकी, ये जो आपने एंगल रखा था उसके साथ आपने ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देना है। अब ये 90 डिग्री बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपने ज्वाइन करना है, पॉइंट के साथ, बिल्कुल पॉइंट के साथ, बिल्कुल। अच्छा, ये आपने 90 डिग्री पे यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है, फिर 90 का उस पॉइंट के साथ, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद आपने इस पॉइंट को, ये जो 90 का लगाया होगा, इस पॉइंट को भी सीधा उसके साथ डॉटेड में मिला देना है। ये इसकी इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे वो रे होती है जो रिफ्रैक्ट होके आती है उसमें से। ठीक है, अच्छा, अब ये बनाओगे ना, अब आप यहाँ पे वापस आपने ये जो एंगल है इसके साथ बनाना है, जो आपने इमर्जेंट रे का बनाना है। ये जो नॉर्मल के साथ ये इमर्जेंट रे का जो एंगल है, ये भी आपने वही रखना है जो आपने पिछली दूसरी साइड पर रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी 30 डिग्री एंगल बना दें, 30 डिग्री। और ये एंगल जब आप बना लोगे ना तो ये एग्जैक्ट आपका ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। इसको आपने स्केल के साथ ज्वाइन करना है और ये एग्जैक्ट है। एंगल जो है ये वही है जो उस तरफ वाला है जो 30 डिग्री पे बना हुआ है। फिर उसके बाद अब आपने इसका साइन फाइंड आउट करना है फार्मूला पुट करके। इसका एंगल देखिए, ये वाला एंगल जो है ये कितने 30 डिग्री एंगल है। ये भी इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, क्योंकि उस तरफ वाला भी इंसिडेंट है। ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल, और इसके साथ आर लिखना है आपने रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ। यहाँ पर भी ये वाला इसका जो एंगल है ये रिफ्रैक्टेड एंगल है और ये वही एंगल होगा उतना ही जितना वो दूसरी तरफ आया है। ठीक है, अब आप इसका साइन आए और साइन आर फाइंड आउट करेंगे और साथ में इनके रेस के साथ लिख देंगे। ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है, इसके साथ आपने लिखना है रिफ्रैक्टेड रे। ये दो पॉइंट आपने लिखने हैं यहाँ पर, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और इसका नाम जो है वो रिफ्रैक्टेड रे होगा। ये इंसिडेंट रे होगी और इंसिडेंट रे के साथ जो है ये अंदर वाली जो लाइन है ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है। ये इसका नाम आपने ये रिफ्रैक्टेड रे रखना है और ये रिफ्रैक्टेड रे है इसकी। और ये जो बाहर वाली साइड पे होगी इसका नाम जो है वो इमर्जेंट रे है। ये इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे होगी। और इस तरह से आपने ये कंप्लीट कर लेना है और ये आपका जो है
एग्जैक्ट बनेगा। और अब इसका फाइंड आउट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए साइन आई और साइन आर की आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, इनके नाम लिख लेने हैं, एन और एस, कुछ भी आप नाम इनके रख सकते हो। अब फाइंड आउट करते हैं इसका। अब फाइंड आउट करते हैं इसका साइन आई और साइन आर के साथ कैलकुलेटर पे आपने फाइंड आउट करना है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये इंसिडेंट एंगल जो है वो 30 डिग्री है इसका, और उसके बाद जो इसका रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 19 डिग्री रखा है हमने। अब इसका जब आप इंडेक्स फाइंड आउट करोगे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई ओवर साइन आर, तो ये बन जाएगा साइन आई, और ये फार्मूला पुट करना है, n इज़ इक्वल टू आ जाएगा साइन 30 और साइन 30 ओवर साइन 19। तो आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लेना इसको, साइन आई और साइन आर की वैल्यू। तो ये आपकी जो वही वैल्यू 19 के साथ ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा इसका आंसर। अब कैलकुलेटर पे रख के देखो, साइन आई फाइंड आउट करना है, साइन कैलकुलेटर पे जो उसकी वैल्यू लिखनी है साइन 30 और साइन 30 डिवाइडेड बाय इसको करोगे तो ये साइन 19 के ऊपर ये जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं साइन 19, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.53। 1.53 जो है ना, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का 1.5 है, तो 1.53 जो है हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है।